अभी आवाज आ रही है? जी मैम। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ और मैं म्यूटेड थी, आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं? आ रही थी आवाज मैम। कहाँ से आ रही थी? म्यूटेड थी तो। चलिए फिर से पढ़ाती हूँ मैं। हमारा ये जो चैप्टर है ये 3 चीजों में डिवाइडेड है, ग्राम पटेल, कोतवाल और ग्राम सभा, है ना। तो जो गांव पटेल हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका पारिश्रमिक क्या होगा, उनके कर्तव्य क्या होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, ग्राम सभा का क्या रोल है, और कोटवार कौन होते हैं। आपका ये जो चैप्टर है इसमें सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। अब ग्राम पटेल, अगर मान लीजिए 222 में इसका डेफिनेशन दिया गया और उसको हाईलाइट कर लेना, सिविल जज में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि ग्राम पटेल की नियुक्ति किस सेक्शन में बताई गई है और किसको इसे करने का अधिकार है। तो गांव पटेल की नियुक्ति जो होती है, अपॉइंटमेंट जो होता है, वो कलेक्टर के द्वारा होता है। किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 258, 258 में बताया गया है कि ग्राम पटेल की नियुक्ति किस तरह से की जाएगी। अब मान लीजिए कि कलेक्टर ने किसी गांव पटेल का अपॉइंटमेंट किया है कुछ गांव के लिए या किसी एक गांव के लिए। मान लो एक गांव बहुत बड़ा है तो उसमें 2 ग्राम पटेल की जरूरत है। तो अब क्या करेंगे? तो उनके जो अधिकार हैं या जो उनके कर्तव्य हैं उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके कर्तव्यों का वितरण इस तरह से किया जाएगा कि वह अपने अपने हिस्से को अच्छे से संभाल सके। और ये अधिकार भी किसमें दिए गए हैं कलेक्टर को? सेक्शन 258 में दिए गए हैं, जिसमें कि कलेक्टर ये अधिकारों का उपयोग करते हुए जो 2 गांव पटेल हैं उनके अधिकारों को अलग अलग विभाजित कर सकता है। जैसे कि फिर से यहाँ पर विंध्य प्रदेश और सिरोंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस है। जहां विंध्य क्षेत्र में कोई पटवारी उन कर्तव्यों का जो इस संहिता के अधीन पटेल पर अधिरोपित किए हैं इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पालन करता रहा है, वहां ऐसे कर्तव्यों का तब तक पालन करता रहेगा जब तक इस संहिता के प्रयोजन से तब तक वह पटेल समझा जाएगा और कोई अन्य पटेल नियुक्त नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ विंध्य प्रदेश में जब तक कि यह संहिता लागू नहीं की गई थी उसके पहले अगर कोई ग्राम पटेल था और वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था तो उस व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन इसी तरह से किया जाएगा जब तक कि उस संहिता के संबंध में नए किसी ग्राम पटेल की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है ना। अब पटेल की जो नियुक्ति होगी वो किस तरह से होगी? 2 अलग अलग मामलों में 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अस्थायी पटेल के रूप में एक ही पद के लिए नियुक्ति के आदेश दिए जा सकते हैं। पूर्व में रजिस्ट्रीकृत मामलों में पारित आदेश विधिमान्य है। पश्चातवर्ती मामलों में यद्यपि पूर्व से रजिस्ट्रीकृत मामले में पूर्व आदेश पारित किया गया है तो वह शून्य होगा। ये एक केस का साइटेशन है जो मैंने अभी रीड किया। मतलब यहाँ पर अगर अस्थायी नियुक्ति है तो उसमें जो रजिस्ट्रीकृत नियुक्ति के लिए संबंध में डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा मान्य होगा। पटेल पद के लिए योग्यता क्या हो सकती है? एक इसमें केस का नाम लिख लीजिए, अजब सिंह वर्सेस राजस्व मंडल, 2004 का ही ये केस है। एक मिनट, ये वाली बोतल ले जाओ बच्चे। अजब सिंह वर्सेस राजस्व मंडल, ये जो केस है इसमें क्लियरली बोला गया था, उच्च न्यायालय जबलपुर ने इसे निर्धारित किया था। देखो एक चीज और याद रखना हमेशा, ये क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, हाई कोर्ट के संबंध में आपको कहाँ कहाँ के नाम पढ़ने को मिलेंगे? कोई बता सकता है मुझे? डाइनिंग टेबल पे कितना बड़ा डिब्बा रखा है स्टील का, उसमें कोई बता सकता है? ग्वालियर, इंदौर। वेरी गुड, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। आपको जब भी संहिता में आप हाई कोर्ट के संबंध में जब भी कोई नाम पढ़ने जाएंगे आपको सिर्फ यहाँ पर वही नाम मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कलेक्टर हैं उनको ये अधिकार है और उच्च न्यायालय जबलपुर ने अभी निर्धारित किया कि पटेलों की नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों से की जा सकेगी जिन्होंने जारी की गई उद्घोषणा के अनुसार आवेदन दिया गया है। अगर पटेलों की नियुक्ति के संबंध में जो उद्घोषणा दी गई है उसके संबंध में जो आवेदन दिया जाता है उसी के तहत यहाँ पर इसके संबंध में नियुक्ति की जाएगी।
फिर पटेल के पद के लिए योग्यता, ऋण का बकाया होने की दशा में, देखो ये हम आगे पढ़ेंगे कर्तव्यों के साथ। पटेलों का पारिश्रमिक 223 सेक्शन मेंशन किया गया है यहाँ पर कि अगर कोई पटेल का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो क्या उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। तो यहाँ पर पटेलों के पारिश्रमिक कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार तय किए जाएंगे जो कि राज्य सरकार में तय करती है। राज्य सरकार ने जो अपने नियम बनाने की शक्ति है उसके तहत जो भी पारिश्रमिक तय किया गया है वह पारिश्रमिक उन्हें दिया जाएगा। अब 224 में पटेलों के कर्तव्य बताए गए हैं कि जो पटेल हैं, ग्राम पटेल हैं, उनके कर्तव्य क्या होंगे। जिम्मेदारी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी पटवारी और वही लोग पूरी कर देते हैं। जैसे कि सरकारी सेवा में सर्वेक्षण द्वारा अगर किसी गांव के नाम में परिवर्तन हुआ है तो उसके सीमा चिन्ह में परिवर्तन करना, उसकी देखरेख करना, उसे परिलक्षित करना, सीमा चिन्ह जो है उनमें अगर किसी तरह का कोई नुकसान किया गया है तो उसे सुरक्षित करना। मतलब यहाँ पर 222 में पटेल की नियुक्ति है, 223 में पटेलों का पारिश्रमिक है और 224 में ड्यूटी ऑफ पटेल। तो ड्यूटी ऑफ पटेल्स में आपको ये इसलिए डिटेल में याद रखनी है क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी गांव से जुड़े हैं, तो एटलीस्ट हम अपने गांव के पटेलों को बता सके कि आपकी इतनी तक की जिम्मेदारी है। अब जैसे कि क्या कभी किसी ने देखा है कि ग्राम पटेल इस तरह से काम भी करते हैं। अब 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ग्राम को समुचित स्वच्छ दशा में रखना। अगर गांव में गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी भी ग्राम पटेल की है कि वो इसके बारे में जो भी उचित कदम उठाना चाहते हैं या उठा सकते हैं उन्हें उठाना चाहिए। मतलब ये सारे कर्तव्य हैं। फिर जंगल की अनाधिकृत कटाई हो या राज्य सरकार के किन्हीं खनिज या अन्य संपत्तियों का अनाधिकृत रूप से हटाए जाने पर रोक। अगर वन है, जंगल है, तो उस जंगल में अगर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से उसकी कटाई हो रही है तो उसकी रोकथाम करना। खनिज से मतलब है जो भी माइंस वगैरह हैं, जो भी इस तरह की कुछ खदान वगैरह हैं, उनके संबंध में उनकी सुरक्षा की गारंटी देना और उसके संबंध में कुछ काम करना। फिर कोटवार पर नियंत्रण रखना, कोटवार के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसका अधीक्षण करना, उसकी मृत्यु की या उसके कर्तव्य की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार करना और ऐसे उपाय करना जो कोटवार को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश करते हो। मतलब यहाँ पर बड़ी पोस्ट किसकी है दोनों में से? आने के जो अधिकार हैं वो भी कलेक्टर को है 225 में। मतलब इसका सिंपल सा सीक्वेंस आपको याद रखना है। 222 में उनकी नियुक्ति है, 223 में पारिश्रमिक है, 224 में उनके कर्तव्य है, 225 में अगर किसी संबंध में उन्हें भूमि अधिरोपित की गई तो उसके संबंध में भी जो कर्तव्य है वो ग्राम पटेल के होंगे। और 226 में पटेलों को हटाया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है। किसके द्वारा? जिसने अपॉइंटमेंट किया है, मीन्स कलेक्टर के द्वारा। क्या हम पटेल के ऊपर किसी तरह का पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है अगर वह अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो यस, 227 में पटेलों को दंड के संबंध में प्रावधान है। यहाँ पर दंड फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ पेक्यूनरी होगा, आर्थिक होगा, मींस फाइन होगा। और वह फाइन कितने तक का हो सकता है? 1000 रुपए तक का हो सकता है। पहले ये अमाउंट मात्र 20 रुपए हुआ करता था। अब अगर कलेक्टर 224 और 225 में जो कर्तव्य उनके ऊपर डाले गए हैं, अगर उन कर्तव्यों के तहत वह यहाँ पर काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 1000 रुपए तक का हो सकता है। यहाँ जरूरी है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों की अवहेलना की हो। इसके संबंध में जानकारी कोई व्यक्ति भी अगर चाहे तो दे सकता है। अब मान लीजिए कि वो जो पटेल है राइट नाउ ही इज नॉट एबल टू डू हिज वर्क, या वो अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्यों का प्रॉपर अच्छे से परिपालन नहीं करता है। उस कंडीशन में क्या किया जाए? क्या हम किसी और का पटेल का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, सब्स्टिट्यूट के तौर पर। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, कि अगर वो जो ग्राम पटेल है वो अवेलेबल नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका रिमूवल हो जाता है या कोई भी कारण है, उस कंडीशन में क्या प्रतिस्थापित पटेल की नियुक्ति की जा सकती है? तो वो किस में होगी? 228 में होगी। 228 में जहां कोई पटेल अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है तो वहां उपखंड अधिकारी उस पटेल के आवेदन पर या अन्यथा 6 मास से ज्यादा की अवधि नहीं होगी। अगर सब्स्टिट्यूट के बतौर किसी पटेल का अपॉइंटमेंट होता है
तो वह अवधि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं नियुक्ति कर सकेगा। और इस प्रकार के नियुक्ति किया गया प्रतिस्थापन इस संहिता में समस्त प्रयोजन के लिए पटेल समझा जाएगा। मतलब यहाँ पर अब उस पटेल के जो प्रतिस्थापित पटेल है उसके भी अधिकार वही होंगे जो एक सामान्य पटेल के होते हैं। ग्राम प्रबंध का सुब्बा जाना, इस संहिता के अंतर्गत कोसी विवाद के होते हुए राज्य सरकार किसी ग्राम का प्रबंध या किसी पटेल को सौंपे गए कर्तव्य का पालन किसी ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित नहीं की गई है वहां धारा 332 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगी। मतलब यहाँ पर अगर कोई किसी पटेल को सौंपे गए कर्तव्य है वहां पर अगर कोई ग्राम पंचायत नहीं है और अगर किसी ग्राम सभा का संगठन किया गया है, उसका गठन किया गया है, तो यहाँ पर इस संबंध में कार्यवाहियों के लिए ग्राम सभा को भी है ना, ग्राम सभा को इस संबंध में अधिकार दिए जा सकते हैं। अब है आपका खंड ख, कोटवार की नियुक्ति और उसके कर्तव्य। सेक्शन लिख लीजिएगा 230, 222 से 229 तक किसके बारे में पढ़ा हमने? ग्राम पटेल के बारे में पढ़ा। फिर है कोटवार 230 से अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार्स एंड देयर ड्यूटीज, उनके क्या उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा और उनकी ड्यूटीज क्या होंगी। ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिए जो कि विहित किए जाएं प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक या एक से अधिक। फिर सेम चीज आ गई कि 258 में यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार कोटवार की नियुक्ति की जा सकती है। पर फिर वही चीज कि पुराने अधिनियम क्या कहते हैं, तो अगर मध्य भारत क्षेत्र में इस धारा के अधीन कोटवारों के कर्तव्यों का पालन पुलिस चौकीदार द्वारा किया जाएगा तो इस संहिता के प्रवृत्त होने पर इस धारा के अधीन वह पुलिस चौकीदार भी कोटवार समझे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मध्य भारत क्षेत्र में अगर इस संबंध में पुलिस चौकीदारों को एज ए कोटवार कुछ अधिकार दिए गए हैं तो ये मान लिया जाएगा, अगर पुलिस को चौकीदार को इस तरह का अपॉइंटमेंट किया गया है तो ये माना जाएगा कि वो भी कोटवार ही माने जाएंगे। ये मैंने एक्चुअली बहुत हम लोग